बताइए, फिर मैं अरुण आपके पास आ रहा हूँ। अमित अमन पहुंच चुके हैं राजनाथ सिंह यहाँ पर पूरे परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए ये राजनाथ सिंह का काफिला है, पहुंच चुका है और ये देखिए काफिले में इस गाड़ी में राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं जो लखनऊ से प्रत्याशी है, हैट्रिक लगाने की तैयारी है उनकी। राजनाथ सिंह और उनका पूरा परिवार पीछे वाली गाड़ी में आप देख सकते हैं। हर बार हम इसी तरीके की तस्वीर यहाँ से देखते हैं। राजनाथ सिंह 10 बजे के आसपास हर बार, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, हर बार वो पहुंचता है। नीरज जी तो देखिए नीरज सिंह जो कि राजनाथ सिंह के पुत्र हैं, उन्हें हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। राजनाथ सिंह यहाँ पर जहाँ पर मीडिया की माइकें रखी गई हैं वोटिंग के बाद बातचीत करने के लिए, तो उसे देखते हुए देखिए राजनाथ सिंह को हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में। अब राजनाथ सिंह धीरे धीरे बताते हुए कि हम वोट देके आ रहे हैं, फिर हम आपसे बातचीत करेंगे। उसके बाद देखिए राजनाथ सिंह इस वक्त वोट देने के लिए अंदर जाते हुए पूरे परिवार के साथ राजनाथ सिंह पहुंचे। हम हर बार इस तरीके की तस्वीर देखते हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो। पिछले बार विधानसभा चुनाव के दौरान देखा था जब राजनाथ सिंह अपने पूरे परिवार के साथ एंटर किए थे वोट देने के लिए, और अब इस बार फिर हमने देखा किस तरीके से राजनाथ सिंह अपने पूरे परिवार के साथ वोट कास्ट करने के लिए अंदर दाखिल हो गए हैं। जाहिर तौर पे जैसे ही वो बाहर निकलेंगे वो मीडिया से रूबरू होंगी, बातचीत करेंगे, उस वक्त भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन राजनाथ सिंह यहाँ से लखनऊ से उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ जो है रविदास मल्होत्रा समाजवादी बिल्कुल लौटेंगे आपके पास जब वापस आएंगे वोट डालकर राजनाथ सिंह। अमित, अभी नफासत का शहर है और नजाकत का शहर है और मुस्कुराइए कि आप लखनऊ है, तो ये लखनऊ की बात ही निराली। अभी राजनाथ सिंह पहुंचे, कुछ देर में बाहर आएंगे। अमन जरा अरुण का रुख कर लें। अरुण, सोनिया गांधी ने बहुत ही इमोशनल अपील की कि वो अपना बेटा सौंप रही हैं राहुल गांधी। इस अपील का कितना असर आप देख रहे हैं ग्राउंड पर? बताइए भाई अरुण, ओवर टू यू नाउ। देखिए पहली बात तो यह है कि अमन अपना बेटा उन्होंने इस रायबरेली को इसलिए भी सौंपा क्योंकि सबसे सुरक्षित सीटों में से एक है रायबरेली। 20 चुनाव अब तक हुए आज़ादी के बाद से, 17 बार कांग्रेस जीती है। सोनिया गांधी लगातार जीतती रही हैं, लेकिन सिर्फ चिंता की बात है एक, वो ये कि 5 विधानसभा क्षेत्र थे यहाँ पर और 5 में से एक में भी कांग्रेस नहीं है। 4 जगह वो तीसरे नंबर पे थी और 5वीं जगह वो चौथे नंबर पे थी। सोनिया गांधी का वोट प्रतिशत जो 73-74% हुआ करता था वो लगातार घट रहा है और भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़ रही है। अब दिनेश प्रताप सिंह पिछले 5 साल यहाँ काम कर रहे थे, उनको लग रहा था जैसे अमेठी में स्मृति ईरानी जमी रही, वहाँ पर एक बार हारी जरूर लेकिन दूसरी बार उन्होंने हरा दिया, वैसे ही कुछ ये कारनामा दोहराएंगे। लेकिन इस बार हुआ क्या कि राहुल गांधी के आ जाने से जो कांग्रेस पार्टी का काडर है, जो कार्यकर्ता है, जो निराश हो रहा था कि सोनिया गांधी अब यहाँ से गई, जिन लोगों का इमोशनल लगाव है, वो लोग एक बार फिर से मैदान में आ गए हैं। तो अब राहुल गांधी के सामने ये जो डेटोरिएट हो रहा है वोट प्रतिशत लगातार, एक मिनट गोविंदा को सुन लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। घर से बाहर आए और वोट करें। हाँ ठीक है अरुण, बताइए अरुण। सॉरी आपको बीच में, आप जानते हैं लगातार बयान आएंगे, आप तो बीच में बताइए अरुण। अमन, मैं यही कह रहा था कि देखिए 1977 में एक बार राजनारायण ने इंदिरा गांधी को हराया था और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के हारने की एकमात्र ही घटना हिंदुस्तान के इतिहास में हुई, वो इंदिरा गांधी के साथ हुई थी। तो 3 साल 77 से 80 वो और 96 से 98 2 बार, कुल मिला के 5-6 सालों की बात अगर छोड़ दे तो लगातार ये सीट कांग्रेस के पास रही और इसीलिए सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को यहां से आमंत्रित किया। क्योंकि एक तरह से देखिए हिंदुस्तान में जो उत्तराधिकार होता है वो अभी भी जो माइंडसेट है वो बेटे के पास ही जाता है। तो ये जो सीट थी वो राहुल गांधी को लाने का इरादा उनका ये भी था कि जिस तरह से परंपरागत मेहमानों के पास चली आ रही है, इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, मतलब इतना केक वॉक नहीं है। मतलब जैसे हम लोग यहाँ पर बैठकर देख रहे हैं, आप ज्यादा बता पाएंगे। आपने प्रियंका वाड्रा से भी एक्सक्लूसिव बातचीत की, आपने राहुल गांधी से बातचीत की, नहीं तो मैं इतना केक वॉक नहीं है। मतलब रायबरेली इतना आसान नहीं होने जा रहा है, मतलब वन साइडेड नहीं है, कम से कम आप ये कह रहे हैं। दिनेश प्रताप सिंह चुनौती दे रहे हैं, वन साइडेड नहीं है अरुण। देखिए सोनिया गांधी पिछला चुनाव लड़ी थी और 1,67,000 वोटों से जीती थी, कभी 3-3.5 लाख वोटों से जीता करती थी। भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत लगातार यहां बढ़ रहा है, यही वजह है कि दिनेश प्रताप सिंह दम ठोक रहे थे। लेकिन मैं फिर कहूंगा राहुल गांधी के आ जाने के बाद थोड़ी तस्वीर बदल गई है, लेकिन लगातार लड़ाई है और अच्छी खासी लड़ाई यहां पर। ऐसा नहीं कि एकदम केक वॉक है कि कोई 50,000 वोट पाएगा, कोई 6 लाख वोट पा जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। दिनेश प्रताप सिंह पिछली बार जो वोट पाए थे वो वोट उसको सिक्योर करेंगे, बल्कि हो सकता है उसको और बढ़ाएं। लेकिन चूंकि वोटर भी बढ़े हैं तो जीत का मार्जिन
मार्जिन क्या राहुल गांधी बढ़ा पाते हैं और कितना बढ़ा पाते हैं, कितने वोटों से जीतते हैं, इस पर नजर जरूर रहनी चाहिए। ठीक, अरुण लौटेंगे आपके पास। देखिए अमन, जो पकवान होता है ना, उसमें मसालों का अपनी अहमियत होती है और उसमें वो जो तड़का लगता है, कई बार मिर्च ज्यादा हो जाती है, देसी घी ज्यादा होता है, वो काम कौन करता है? वो काम पॉलिटिशियंस करते हैं, नेता करते हैं। तो आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान है, जरा उनका परिचय मैं करवा दूं। प्रेम शुक्ला साहब है, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सत्यप्रकाश मिश्रा जी हमारे साथ स्टूडियो में, जेडीयू के स्पोक्स पर्सन है। विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट लीडर हैं और काफी तेज तर्रार हैं। सुनील यादव साजन स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। प्रेम शुक्ला जी, सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहूंगा। जरा मैं आपके पास लौटता हूं, लेकिन राजनाथ सिंह की तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जहां अपना वोटिंग करने के लिए अंदर आ गए हैं, मतदान केंद्र के अंदर, पोलिंग बूथ के अंदर हैं इस वक्त राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर, अपना वोट कास्ट करने के लिए आए, पूरे परिवार के साथ आए हैं और कैंडिडेट है लखनऊ से। देखिए पंकज, वैसे कितनी अच्छी तस्वीर होती है कि देश का रक्षा मंत्री इस तरह से खड़ा होकर, मतलब अब आम वोटर की तरह, मतलब चाहे आप मंत्री हैं, चाहे आम हैं, चाहे खास हैं, चाहे नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री हैं, चाहे रक्षा मंत्री हैं, चाहे गृह मंत्री हैं, एक आम वोटर की तरह वहां पर पहुंचकर पंक्ति में खड़े होकर अपनी जो है फॉर्मेलिटीज वहां पर पूरे करते हुए, लोकतंत्र की स्याही लगती हुई उनकी फिंगर पर। और बहुत अच्छी बात आप अमन कह रहे हैं कि देखिए ये लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर होती है जब देश का इतना बड़ा नेता, डिफेंस मिनिस्टर, वो आम लोगों की तरह अंदर आते हैं और अपना वोट कास्ट करते हैं और फिर बाहर, चूंकि कुछ डिस्टेंस मेंटेन करना होता है, फिर बाहर आके वो अपनी बाइट जरूर देते हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ के मतदान केंद्र के अंदर। इस वक्त राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, पूरे परिवार के साथ वो आए हैं और अपने लिए वोट कास्ट कर रहे हैं, अपना वोट और अपने लिए वोट कास्ट कर रहे हैं। तो सवाल किसको वोट दे रहे हैं? हाँ, ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल ये। और फैमिली भी ये अब वो अपने फैमिली मेंबर को ही वोट कास्ट। प्रेम शुक्ला, इन्हीं तस्वीरों पर एक सवाल पहला आपसे यही, मतलब आप लोग तो दावा जो कर रहे हैं प्रेम भाई की आप बहुमत तो आप पहले ही हासिल कर चुके हैं, नहीं 4 चरणों में, यही दावा है प्रेम शुक्ला जी? तौर पर पहले 4 चरणों में 379 सीटों पर, 379 सीटों पर जहां मतदान संपन्न हो चुका है, वहां भारतीय जनता पार्टी 272 का आंकड़ा पार कर चुकी है। अब तो हमको 400 पार का, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जनता ने उनको 400 पार पहुंचाने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प की पूर्ति की दिशा में जनादेश बढ़ रहा है। और ये आज भी आप साफ तौर पर देखें, जैसे आप कुछ देर पहले चर्चा बता रहे थे, मैं 2 दिन रायबरेली में था। रायबरेली की जनता पूछती है कि भाई यहाँ पर फिरोज गांधी के ज़माने से यह इस परिवार पर गांधी परिवार रहा, किया क्या? तो किया क्या के नाम पे कुछ नहीं। 600 लोगों की मृत्यु जो है विविध दुर्घटनाओं में पिछले 5 वर्षों में हुई। श्रीमती सोनिया गांधी एक भी माता का आंसू पोंछने नहीं गई, तो बेटा अपना आप समर्पित कर रही किसके लिए? उन अनाथ माताओं का क्या, जिनके बेटे जो हैं वो विविध दुर्घटनाओं में शिकार हो गए, और आप एक शोक संदेश नहीं दे पाई, एक किसी के परिवार को सांत्वना देने नहीं गई, किसी का आंसू पोंछने नहीं गई। तो जो इतनी निर्ममता अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ करती रही हो, आपको लगता है उनसे कोई भाव? प्रेम शुक्ला जी, देखिए आप कह रहे हैं कि 400 पार का जो नारा है बीजेपी का, एनडीए का, उसकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन देखिए तस्वीरें जो है ना, वो कई बार बहुत कुछ कहती हैं। कल प्रयागराज में अखिलेश यादव और राहुल गांधी थे एक साथ, वहां कुछ माइक खराब हो गया तो दोनों का आपस में बात कर लेते हैं, कुछ कनेक्ट बातचीत उन्होंने करनी शुरू की। उन्होंने पूछा कि उत्तर प्रदेश का बताइए, तो अखिलेश यादव ने कहा कि 80 सीटें हैं, तो उसमें 79 में तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन आ रहा है। हाँ, और एक वो क्योटो वाली जो सीट है, फिर वो सीट में फाइट है, यानी वो भी नहीं दे रहे वो आप। मतलब आप प्रेम भाई आप कह रहे हैं कि आपने बहुमत का आंकड़ा छू लिया, आपको एक सीट नहीं मिल रही यूपी में। प्रेम भाई बताइए, हंसिए मत, 80 में बताइए। से एक सीट मिल रही है आपको बकौल राहुल गांधी, एक वो सीट। भी मिल नहीं रही। अच्छा, वो भी नहीं मिल वहां रही। भी फाइट है। बातें कोई करे तो उस पर हंसा ही जा सकता है। सुनील भाई भी हंस रहे हैं इस बात भाई, पे तो। अमन भाई, जी। कोई हास्यास्पद बातें करे तो हंसना ही। और मुझे लगता है कि 4 जून 2024 के बाद कुछ लोगों का मनोरोगियों से उनको इलाज कराने की भी आवश्यकता पड़ेगी। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो एक सभा नहीं ठीक से कर सकते, उसका आयोजन ठीक सुनील भाई जवाब दीजिए, ये आत्मविश्वास है या अति आत्मविश्वास है? देखिए हंस रहे थे प्रेम शुक्ला जी, जानती नहीं है, क्या जवाब देंगे? 79 उन्होंने बोला इंडिया गठबंधन जीत रहा है, और एक जो क्योटो वाली सीट है, क्योटो वाली, वो वहां पर फाइट है। मतलब बीजेपी को एक सीट मिलेगी यूपी में। बोलिए। देखिए ये 80 के 80 जीतेंगे। अखिलेश यादव को दारुण पराभव। कन्नौज में अखिलेश यादव जो है इतनी बुरी तरह हारेंगे कि अगली बार कन्नौज के इत्र की खुशबू के सामने समाजवादी पार्टी की बदबू प्रवेश करने का हिम्मत। जरा आप जवाब ले लेते हैं सुनील भाई, बोलिए। सुनील जी अब आप बोलिए। सुनील जी अब आप बोलिए। सुनील जी देखिए, ये लोकतंत्र का पर्व है
और इसमें